दोस्तों, नेहल और बशीर के झगड़े के बीच कई ऐसी चीजें हुई जिन पर बात करना बड़ा जरूरी है। जहां पर कई लोग मजे लेते आए, वहां पर एक जोड़ी और थी जो कि मजे ले रही थी। एक सबसे पहले अमाल मलिक मजे ले रहा था इस लड़ाई के, फुल एंजॉय किया उसने। कोई इंटरफेरेंस नहीं, अपना पानी भर रहा है, पी रहा है, सोफे पे बैठा आराम से चिल कर रहा है। पूरा घर लड़ाई में इन्वॉल्व है, लेकिन अमाल मलिक आराम से चिल जोन में है। दूसरा, इसमें जो एक सीन देखा गया, गौरव और अभिषेक मजे लेते हुए दिखाई दिए हैं। जबकि गौरव को तो सभी से ये शिकायत है कि तुम किसी भी मुद्दे में अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तुम खुल के सामने नहीं आ रहे हो। लेकिन इतना खुल के ज़रूर गौरव खन्ना सामने आ रहे हैं कि वो दूसरे की लड़ाई में खुद को इंजॉय करवा पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि गौरव खन्ना सिर्फ वहाँ पे इंजॉयमेंट ढूंढने के लिए गए हैं। कभी वो फरहाना का डांस देखते हैं, कभी वो बशीर और नेहल की लड़ाई जो हो रही होती है उसके उसके ठट्टे और मजे ले रहे होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा ही करने के लिए गौरव खन्ना घर के अंदर गए हैं और उनको ये लगता है कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा तो ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करेगी। तमाशबीन को देख के कौन पसंद करता है? मतलब तमाशबीन को कोई पसंद तो नहीं कर सकता ना। हम भी तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, ये लोग कुछ करें तो हम तमाशा देखें, ऐसे मान के चलिए। अब सोचिए कि हम तो तमाशा देख ही रहे हैं, हम तो मजबूर हैं क्योंकि हम स्क्रीन के बाहर हैं, ये लोग स्क्रीन के अंदर हैं। इनको तमाशा दिखाना चाहिए, लेकिन ये लोग खुद वहां पे बिग बॉस देख रहे हैं। आप गौर से देखिए, मृदुल तिवारी भी इसमें सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई ओपिनियन नहीं है उसका। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि ये मैच्योर हुआ ही नहीं है ओपिनियन देने के लायक। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू उसे क्या सिखा रहा है, उसके 30-35 मिलियन फॉलोअर हैं हर जगह अगर मिला दिए जाएं तो। भाई ठीक है, इस बात में तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे ओपिनियन क्यों नहीं आ रहे बिग बॉस में? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो आप एक्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ रियलिटी है, और रियलिटी में मृदुल तिवारी कहाँ गायब है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ भी मृदुल तिवारी तमाशबीन बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि जो भी है ये मसला बशीर और नेहल का, जो हुआ सो हुआ इनके बीच, लेकिन लड़ाई करवाई किसी और ने, मजे भी कोई और ले रहा है। ये लोग सिर्फ प्यादा बने हुए हैं इस वक्त, तो यही लग रहा है। खामखा इन लोगों ने लड़ाई की। फुटेज जरूर मिल गया होगा नेहल को, क्योंकि नेहल के पास अगर कोई है सबसे बड़ा फुटेज विक्रेता तो वो बशीर ही है। बशीर से ही ये बार बार फुटेज लेती है, बशीर के बारे में ही बात करती है, पीठ पीछे भी बात बशीर के बारे में करेगी, उसी से लड़ने के बहाने ढूंढती है। एक मौका मिल जाए उसे एक हफ्ते में तो समझिए कि उसका कोटा फुल हो गया। तो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे फरहाना को, बशीर को, नेहल को, कोई भी ऐसा मौका मत दो कि वो आपसे आके भिड़ सके। और इस बात में बशीर को कम ध्यान देना पड़ेगा, फरहाना को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फरहाना इन दोनों की इस वक्त है कॉमन फ्रेंड। और यही बीच में पिस भी रही है। दोनों के झगड़े में जो बीच बचाव अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो वो फरहाना ने ही किया है। अब देखते हैं कि ये तीनों क्या आगे कैसे एक दूसरे को लेकर के रिएक्ट करते हैं। लेकिन नेहल तो फुल ऑन फॉर्म में है, बशीर को किसी भी मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाहती है। अभी पहला शिकार तो उसने बशीर को टारगेट करके रखा है, और दूसरा जो है उसका टारगेट वो है तान्या मित्तल। तीसरा जो टारगेट है नेहल का वो है जीशान कादरी। तो इस तरह से ये इन लोगों के बीच में ही रहना चाहती है, इन लोगों का ही फॉल्ट देख रही है, क्योंकि इसे ये बात तो कम से कम समझ में आ चुकी है कि मैं नीलम से नहीं लड़ूंगी, मैं अशनूर से नहीं लड़ूंगी, मैं कुनिका से नहीं लड़ूंगी, इन लोगों से लड़ूंगी तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ और लोग मुझे जल्द से जल्द निकाल दें। भाई, बड़ी मछलियाँ, तालाब की जो बड़ी मछलियाँ हैं ना, उनको पकड़ना ये चाहती है। इसकी स्ट्रेटजी अगर जल्द से जल्द बशीर पकड़ ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नेहाल का जो गेम प्लान है ना, वो बहुत तगड़ा सेट करा हुआ है उसने। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपको? इस लड़ाई में आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट, बशीर को या फिर नेहल को? कौन था आपके नज़र में सही? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।